हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोरा को पता चल गया था कि जंगमीन की माँ जियोंगसुक है। हालांकि बाद में सोरा कंफर्म करने के लिए जंगमीन से पूछती भी है। जंगमीन यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ यही कहता है कि मुझे समझाने का मौका दो। सोरा कहती कि तुम्हारा चेहरा सब कुछ कह रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने सभी के सामने जियोंगसुक को नहीं कह दिया था और अपने पास आने के लिए कह रहा था ताकि वह गाना गा सके। और बाद में वह जियोंगसुक के पास जाता है और उसे स्टेज पर ले आता है। इसके बाद जियोंगसुक भी यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ माइक को लेती है और सभी को बता रही है कि इनो सच कह रहा है, मैं उसकी पत्नी हूँ। और बाद में वह सभी के लिए गाना गाती है, डांस करती है और साथ में बाकी सब भी इसके साथ नाचते हैं। बाद में जंगमीन को दिखाया जाता है जो कि आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि इससे ताइसी पूछता है कि क्या जियोंगसुक तुम्हारी माँ है? झूठ मत बोलना, मुझे सच बताना। और यहाँ पर जंगमीन कहता है कि आपको कैसे पता चला? ताइसी कहता है कि तुम्हारे पिता ने अभी सभी के सामने इस बात को बताया है। बाद में जंगमीन अपनी माँ के पास आता है और कह रहा था कि क्या सब कुछ ठीक है? मैंने सुना कि पिताजी ने सब कुछ बता दिया है, अब हम क्या करेंगे? जियोंगसुक कहती है कि मैं ठीक हूँ। हालांकि यह सच्चाई कभी न कभी तो बाहर आनी थी और तुम्हारे पिता ने सच्चाई को आज बाहर ला दिया है। तुम अपने पिता को संभालो। और बाद में जंगमीन अपने पिता के पास जाता है जिसने बहुत सारी शराब पी ली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ी लेकर एक आदमी आता है, साथ में उसकी वाइफ होती है और इस आदमी की वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह आदमी इनसे कह रहा था कि प्लीज मेरी वाइफ की मदद करो, इसको बच्चा होने वाला है। हालांकि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं था और जो डॉक्टर था वह इनो था, लेकिन उसने भी शराब पी हुई थी, वह तो नशे में था। लेकिन जियोंगसुक इनो के पास जाती है और उसको बता रही थी कि यहाँ पर एक लड़की प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम साथ में चलो। इसके बाद साथ में यहाँ पर और डॉक्टरों को ला जाता है। हालांकि इनको बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जियोंगसुक यहाँ पर इनो से कहती है कि हम एक आइलैंड पर गए थे और वहाँ पर तुमने एक महिला की मदद की थी जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। इन यहाँ पर कहता है कि वो तो 20 साल पहले की बात है और मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या किया था। लेकिन जियोंगसुक इनो को अंदर ले जाती है। हालांकि इनो तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाता, वह बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जियोंगसुक इस लड़की की बच्चा पैदा करने में मदद करती है और यहाँ पर सकुशल बच्चा पैदा हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक अकेली बाहर बैठी हुई थी। तभी इसके पास रोय की माता है और जियोंगसुक से कहता है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, तुमने आज एक प्रेग्नेंट लड़की की मदद की। जियोंगसुक कहती कि हाँ मैंने वो काम किया था और वह बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन बाद में रोय किम कहता है कि मैं जानता हूँ कि इनो क्या कर रहा है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम उसको कुछ क्यों नहीं कह रही हो? जियोंगसुक कहती है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों को संभालना है और घर में शांति बनाए रखना है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बाद में जियोंगसुक यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद पीछे से रोय किम जियोंगसुक को कह रहा था कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तुम उनके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो और अपना जीवन खुशी से जियो। और ये सब सुनने के बाद जियोंगसुक यहाँ चली जाती है। अगले सीन में सुयोंग को दिखाया जाता है जो कि अब ठीक है, साथ में इसकी बेटी यूनशी होती है। ये दोनों घर पर आते हैं जहाँ पर यूनशी अपनी माँ से कहती है कि आपके पेट में दर्द था और यह दर्द मैं जानती हूँ कि इनो के कारण है, आप उसको लेकर चिंता क्यों कर रही हैं? वह आपके बारे में नहीं सोचता है और मुझे भी पिताजी से कोई लेना देना नहीं है और मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए। सुयोंग कहती है कि क्या हम इस बड़ी दुनिया में अकेले रह सकते हैं? यूनशी कहती है कि हमें थोड़ा दुख होगा लेकिन फिर भी हम दोनों साथ में रहेंगे और तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सुयोंग कहती है कि यह मैं जरूर करूंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ सभी बस के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से गाड़ी लेकर कोई आ जाता है और ये गांव वाले होते हैं। बाद में ये सभी बस से नीचे उतरते हैं और गांव वाले इनको उपहार दे रहे थे, इनको बहुत सारे लहसुन देते हैं और साथ में आलू भी देते हैं। और बाद में वह लड़की जो कि प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था, वह जियोंगसुक के पास आती है, उसको थैंक यू कहती है और बाद में उसको एक हैंडीकैप देती है और कहती है कि अभी के लिए मेरे पास में देने के लिए यही है और बच्चे को पैदा करने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारे थैंक यू। बाद में सभी यहाँ पर जियोंगसुक के लिए तालियां बजाते हैं। बाद में ये सभी बस में यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी आगे एक स्टेशन आता है और ये सभी यहाँ पर रुक जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सोरा अकेली बैठी हुई थी। और तभी इसके बाद जंगमीन आता है और पूछता है कि क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? सोरा कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी नाराज होते। जंगमीन कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करता कि तुमने यह सीक्रेट क्यों छुपाया। सोरा कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे हो? तुम अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जंगमीन कहता है कि अगर मैं तुमको बता देता तो तुम अनकंफर्टेबल महसूस करती। लेकिन सोरा पर जंगमीन की बात नहीं सुन रही है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दी है। वहीं दूसरी ओर हम जियोंगसुक को देखते हैं जो कि अकेली जा रही थी। तभी रोय किम उसके लिए कॉफी लाता है। जियोंगसुक यहाँ पर कॉफी को ले लेती है। कुछ देर तक ये यहाँ पर पार्क के बारे में बात करते हैं कि ये पार्क बहुत ही अच्छा है और बाद में यहाँ पर जियोंगसुक रोय किम से कहती है कि कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पर अकेली चलना चाहती हूँ। और बाद में जियोंगसुक अकेले आगे जाती है। हालांकि यहाँ पर जंगमीन इन दोनों को देख रहा था। आगे चलकर जियोंगसुक एक जगह पर आकर बैठ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं इसके पास इनो आता है जो कि कह रहा था कि मैं तुमको काफी देर से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ पर थी? ये तुम्हारे लिए खाना है, तुम खा लो। लेकिन यहाँ पर जियोंगसुक खाना नहीं लेती। बाद में कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया? इनो कहता है कि मैं बहुत ही नशे में था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ऐसे भी ठीक ही हुआ है, कभी न कभी तो सभी को पता चलना ही था कि तुम मेरी पत्नी हो। बाद में जियोंगसुक कहती है कि मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ कि कल से मैं
फैमिली मेडिसिन में काम करने वाली हूँ और ये फैमिली मेडिसिन स्योंग हाई का डिपार्टमेंट होता है। इनो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम शुरू कर लेना। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगसुक स्योंग हाई के डिपार्टमेंट में आ जाती है और कह रही थी कि मैं कल से तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करूंगी और तुम्हें पता तो होगा ही कि सारे अस्पताल में सभी को पता चल गया है कि इनो मेरा पति है, तो तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करना। बाद में दिखाया जाता है कि स्योंग हाई इनो के साथ एक होटल के अंदर बैठी हुई थी। इनो कहता है कि तुम यहाँ पर इस होटल के अंदर क्यों आई हो। स्योंग हाई कहती है कि यह वही होटल है जहाँ तुम्हारी फैमिली और तुमने जियोंगसुक का बर्थडे बनाया था, मैंने कहीं से सुना था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। इनो कहता कि मेरी पत्नी तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करने वाली है। स्योंग हाई कहती कि मैं जानती हूँ, वह मेरे पास आई थी, उसने मुझसे कहा था। बाद में स्योंग हाई इनो से कहती है कि तुम जियोंगसुक को डिवोर्स कब देने वाले हो। हालांकि इनो यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जियोंगसुक से डिवोर्स के बारे में नहीं पूछ सकता, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है मैंने ही किया है। बाद में स्योंग हाई उस ब्रेसलेट को उतारती जो कि इन्होंने दिया था और इनो को दे देती और कहती है कि हम सबको सोचने के लिए टाइम चाहिए, और बाद में स्योंग हाई ऐसे जाती है। अगले सीन में जंगमिन को दिखाया जाता है जो कि रोय किम के साथ एक सर्जरी कर रहा था। बाद में दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर जंगमिन रोय किम से एक सवाल पूछता है और कह रहा था कि क्या तुम मेरी माँ के करीब हो, तुम्हारा उनसे क्या रिलेशन है। रोय किम कहता है कि इसका आंसर थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ये कहकर रोय किम यहाँ चला जाता है। अगले सीन में एसिम को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ थी। एसिम का दोस्त एसिम को यहाँ पर एक जमीन दिखा रहा था और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। एसिम कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन हमारे पास जो बिल्डिंग है वह मेरी बहू के नाम है, इसलिए मैं उसकी परमिशन के बिना पैसे नहीं ले सकती। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हॉस्पिटल के सभी लोग एक पार्टी के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ सभी इस बात को लेकर बहुत ही खुश है कि इनो और जियोंगसुक दोनों पति पत्नी है। साथ में इनसे कह रहे थे कि तुम अलग अलग क्यों बैठे हो, तुम्हें साथ में बैठना चाहिए। हालांकि इनो इसके लिए मना करता है, लेकिन इनो को जियोंगसुक के साथ बैठा देते हैं और बाद में इन सभी से दुखी होकर रोय किम बाहर आ जाता है। बाद में जियोंगसुक टॉयलेट के अंदर आती है जहाँ हम सोरा को भी देखते हैं। जियोंगसुक यहाँ पर सोरा से कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सोरा पर कहती है मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ, मैं जो कुछ भी कहती हूँ मुझे उस पर संदेह होता है। अगले सीन पे देखते हैं जहाँ पर रोय किम बाहर बैठा हुआ था, तभी जियोंगसुक इसके पास आती और कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम हमारे लिए दुखी हो, इसलिए मुझे माफ करना। लेकिन यहाँ पर रोय किम कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरा एक पेशेंट है जिसकी हालत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए उसको लेकर मैं दुखी हूँ। जियोंगसुक कहती कि फिर तो ठीक है। बाद में इनो उस बात को फिर से छेड़ देता और कहता है कि इनो तुम्हारे लिए लायक नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ना चाहिए और तुम्हें अपने लिए खुशी ढूंढनी चाहिए। जियोंगसुक कहती है कि मैं बहुत जल्दी कैसे रास्ते को खोज लूंगी जो कि खुशी की ओर जाता होगा। बाद में इनो कहता है कि अगर तुम्हारी हालत गंभीर हो या फिर तुम्हारे रास्ते के अंदर जो भी बाधाएं आए तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए दौड़ा चलाऊंगा चाहे तुम कहाँ भी हो, और शायद जब तुम्हारी बाधाएं समाप्त हो जाए तो मुझे भी एक मौका मिल जाए। यानी कि रोय किम यहाँ पर अपनी बात कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंगसुक अंदर आती है जहाँ पर इसके पति ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, और बाद में जियोंगसुक जंगमिन को अपने पिता को उठाने के लिए कहती है ताकि उसको घर पर ले जा जाए। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोरा और जंगमिन गाड़ी में बैठे हुए थे और जंगमिन सोरा से कहता है कि तुम कब तक मुझसे नाराज रहने वाली हो। सोरा यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी माँ टॉयलेट के अंदर आई थी और मुझसे कह रही थी कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछने वाली हो, अब मैं इस चीज को किस ओर ले जाऊँ। जंगमिन कहता है कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, तुम इस चीज को दूसरी ओर ले जा रही हो, और वैसे मैं तो तुमसे पहले भी कहता था कि तुम इस महिला से ऐसी बात मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसका रिग्रेट हो रहा है। तुम्हें दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए और उनके प्रति दयालु रहना चाहिए। सोरा कहती है कि तुम जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, और बाद में सोरा यहाँ पर गाड़ी को रोकने के लिए कहती है और फिर बाहर निकल जाती है, और जंगमिन यहाँ पर सोरा के बिना ही चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक इनो को घर पर ले आती है और उसको बिस्तर पर सुला देती है, और तभी यहाँ पर जियोंगसुक इनो का बैग एक साइड धरने के लिए उठाती है जो कि इसके नीचे था, और वह जैसी बैग को अपने पास लाती है तभी हम देखते हैं कि बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है, और जियोंगसुक यहाँ पर देखती है कि इस बैग के अंदर ब्रेसलेट होता है, और यह वही ब्रेसलेट था जो कि स्योंग हाई ने इनो को दिया था। इनो यहाँ पर नशे में कह रहा था कि जियोंगसुक मुझे माफ कर देना, स्योंग हाई मुझे माफ कर देना, मैं तो मरने के लायक हूँ। और बाद में स्योंग हाई घर से बाहर आती है जहाँ वह स्योंग हाई की एक पोस्ट को देखती है जिसमें एक शायरी होती है, और इस शायरी को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्योंग हाई और इनो के बीच सब कुछ समाप्त हो गया है। बाद में जियोंगसुक रात को सोने के लिए अपनी माँ के पास आती है। वो यहाँ पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट को देखती है और अपनी माँ से कहती है कि क्या आपके कंधे में फिर से दर्द शुरू हो गया है। देवकराई कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाद में दोनों यहाँ पर सो जाते हैं। हालांकि सोने से पहले यहाँ पर जियोंगसुक अपने पिता के बारे में बात करती है कि मेरा पिता एक ऐसा इंसान था, आप उसके साथ कैसे रहती थी, अगर ऐसा इंसान मेरे पास होता तो मैं उसको छोड़ देती, उसकी सेवा नहीं करती। बाद में देवकराई कहती है कि हमारे ज़माने में पति पत्नी प्यार के लिए एक साथ नहीं रहते थे, क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक साथ रहते थे। अगर इनो कोई गलती भी करता है तो तुम उसके साथ रहना, एक दिन इनो को अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुम्हारे पास आएगा। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक अस्पताल में अपने कमरे में आ रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं इसी कमरे के सामने इनो होता है। जियोंगसुक यहाँ पर इनो से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैप्सूल लाया हूँ और साथ में ये कॉफी बनाने की मशीन भी है, तुम्हें कॉफी बहुत ही पसंद है। बाद में इनो कहता है कि तुम कहाँ पर गई हुई थी, तुम रात को यहाँ पर नहीं थी। जियोंगसुक कहती है कि मैं रात को सोने के लिए अपनी माँ के पास गई थी। बाद में जियोंगसुक अपने रूम के अंदर जा रही थी। इनो कहता है कि क्या मैं एक पल के लिए अंदर आ सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर जुंगसुक मना कर देती है। बाद में जुंगसुक अपने रूम के अंदर जाती है और वहाँ पर अपने लिए कॉफी बनाती है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जुंगसुक सोंगवाई के साथ थी और सोंगवाई यहाँ पर पेशेंट से मिल रही थी, उसकी प्रॉब्लम को लेती है और इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेने के लिए जुंगसुक से पूछती है कि इस कंडीशन में तुम क्या करने वाली हो। हालांकि जुंगसुक यहाँ पर बताती है, लेकिन सोंगवाई इसको हर पल नीचा दिखाती है। अगले सीन में आयरन को देखते हैं जो कि अपने अकेडमी के टॉयलेट के अंदर होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूनशियो आ जाती है। आयरन यहाँ पर यूनशियो से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस अकेडमी के अंदर मत आना, तुम यहाँ पर क्यों आई। यूनशियो यहाँ पर आयरन से कहती है कि अगर इस अकेडमी के अंदर मैं दूसरे नंबर पर आ गई तो क्या तुम तुम्हारे पिता को मुझे सौंप दोगी। आयरन को यहाँ पर गुस्सा आता है और वह यूनशियो के बाल पकड़ लेती है और उसको टॉयलेट सीट पर मारती है, जिससे यूनशियो के हाथ में चोट आ जाती है। अगले सीन में जुंगसुक को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल के अंदर होती है, लेकिन तभी उसके सामने से सोंगवाई भागकर जा रही थी। जुंगसुक देखने के लिए बाहर आती कि क्या हुआ है और बाद में वो देखती है कि सोंगवाई के साथ इनो गाड़ी में बैठ रहा था। ये दोनों गाड़ी में साथ में जा रहे थे और बाद में जुंगसुक इनका पीछा करती है और फिर यहाँ पर इनो और सोंगवाई एक हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनशियो होती है और सोंगवाई यहाँ पर यूनशियो से कहती है क्या तुम ठीक हो, यह तुम्हारे साथ किसने किया था। साथ में यहाँ पर सोंगवाई इनो से कहती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम्हारी बेटी से पूछते क्यों नहीं। बाद में इनो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया तुम मुझे बताओ। यूनशियो कहती है कि अगर मैं बता भी दूंगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में यहाँ पर यूनशियो कहती है कि मेरे साथ ऐसा काम आयरन ने किया है। वो ये पास में जुंगसुक को देखते हैं जो कि इनकी सारी बातें सुन लेती है और बाद में वह नीचे आती है। यहाँ पर जुंगसुक को पता चल गया था कि इनो की एक और बेटी है और ये सब देखने के बाद जुंगसुक यहाँ पर टूट जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वह अस्पताल के बाहर बैठी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर सोरा अपनी गाड़ी लेकर आती है। वह गाड़ी से नीचे उतरती है और वह जुंगसुक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ठंड है। जुंगसुक यहाँ पर कहती है कि अंदर मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। और बाद में सोरा अपनी गाड़ी जुंगसुक के आगे लाती है और कह रही थी कि तुम मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, चलो हम एक ड्राइव पर चलते हैं। और बाद में जुंगसुक इसी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। सोरा कहती है कि क्या तुम अब सांस ले पा रही हो। जुंगसुक यहाँ पर मना करती है और बाद में सोरा अपनी गाड़ी की छत को खोल देती है और बाद में जुंगसुक कहती है कि मेरे चेहरे पर हवा लग रही है, अब मैं सांस ले पा रही हूँ। इसके बाद सोरा कहती है कि क्या कुछ हुआ है क्या, लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कुछ नहीं बता रही थी। बाद में सोरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, मुझे पता है कि इनो तुमको धोखा दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर बारिश आने लगती है। जुंगसुक यहाँ पर सोरा से कहती है कि जल्दी से छत को बंद करो, लेकिन यहाँ पर सोरा से नहीं होती। वह कहती है कि मैंने पहली बार अपनी गाड़ी की छत को खोला था, मुझसे नहीं हो रही है। और बाद में यहाँ पर जुंगसुक जोर से हंसने लगती है और इसको देखकर सोरा भी हंसती है और इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 10 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।